हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में यूपी टेट पेपर फर्स्ट के लिए संस्कृत के क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच करिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम 61 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, 61 नंबर क्वेश्चन ये है कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण होगा सज्जना, यानी सत धन जना बराबर सज्जना। जब इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो हो जाएगा सत धन जना बराबर सज्जना। तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा सज्जना। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो देखिए, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द का नाम होगा वयम। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि ध्री धातु में किन प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। तो देखिए, ध्री धातु में किन प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है धति, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। तो छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है पद्य की, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि शुद्ध वाक्य है। तो आपसे शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। तो अहम गृहम गच्छति, सह गृहम गच्छसि, त्वम गृहम गच्छति या त्वम गृहम गच्छसि। देखिए, शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है शुद्ध वाक्य है अहम गृहम गच्छति, यानी शुद्ध वाक्य इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 66। वने अपि पदे कह संधि, वने अपि पदे कह संधि पूछा गया है। तो देखिए, वने अपि पद में पूर्व रूप संधि होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, नीत मार्गम के ना परिलंघयन्ति। तो नीत मार्गम के ना परिलंघयन्ति। तो देखिए, नीत मार्ग पे कौन नहीं चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलीना, यानी कि नीत मार्गम के ना परिलंघयति। तो नीत मार्गम कुलीना ना परिलंघयति, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा कि तत्रयों में संधि है। तो तत्रयों में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, पूर्व रूप संधि। तो देखिए, तत्रयों में वृद्धि संधि हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा कि संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है। तो संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या पूछी जा रही है, कितनी है। देखिए, संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या है 5। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुरूपम में समास है। तो अनुरूपम में समास पूछा जा रहा है कि अनुरूपम में कौन सा समास है। तो देखिए, अनुरूपम में समास है अव्ययी भाव। अब 71 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है। तो ह्रस्व स्वर पूछा जा रहा है कि ह्रस्व स्वर जो है तो कौन सा स्वर नहीं होता है। तो देखिए, लृ जो है तो ये ह्रस्व स्वर नहीं होता है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है। तो सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र ये जो है तृतीया विभक्ति का बोधक है, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला वाला क्वेश्चन करिएगा कि बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो बालकावपि शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो बालका धन वपि, बालको धन अपि, बालका धन आवपि या बालकाव धन अपि। तो देखिए, बालका वपि शब्द का संधि विच्छेद होगा बालको धन अपि, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो बगुले को संस्कृत में बताइए क्या कहते हैं। कपोता कहते हैं, चटका कहते हैं, बकाह कहते हैं या काका कहते हैं। तो बताइएगा भाई कि बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आप लोग सही उत्तर पे जा रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बगुले को संस्कृत में बकाह कहते हैं।
अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि हरे कुदरती में हरे में कौन सा कारक है। तो हरे कुदरती में हरे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संप्रदान, सेकंड है करण, थर्ड है अपादान तथा फोर्थ है कर्ता। तो देखिए हरे क्रुध्यति में हरे में संप्रदान कारक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है। तो अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप पूछा जा रहा है आपसे कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युष्माकम। युष्माकम जो है तो अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप होगा। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप है। तो रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप बताइएगा। तो आप लोग बालक का रूप याद कर लीजिए, उससे उसके थ्रू जो है आप कोई भी रूप बना सकते हैं। किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग ज़रूर जो है बता देंगे। तो देखिए बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्या। तो रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन पूछा गया है। तो रामाये, जैसे बालकाय है वैसे रामाये। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या है। तो देखिए पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है पितरी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, इक प्रत्यय के अंतर्गत वर्ण आते हैं। तो इक प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए छोटी, छोटा ऊ, री और री, ये सारे जो है वर्ण इक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। देखिए माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या है 14। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन कि डा का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो डा डा पूछा जा रहा है। तो डा का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ है। तो नासिका है, कंठ है, या तालु है, या मूर्धा है। तो देखिए डा, शा, इन सब का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि चौर भयम पद में प्रयुक्त प्रत्यय समास किस विभक्ति का है। तो चौर भयम पद में प्रयुक्त प्रत्यय समास पूछा जा रहा है कि किस विभक्ति का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड तृतीया। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि पितरन शब्द में विभक्ति और वचन है। तो पितरन शब्द में आपसे विभक्ति और वचन पूछा जा रहा है कि पितरन शब्द में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। तो देखिए पितरन शब्द में द्वितीय विभक्ति और बहुवचन होगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि नद्यः शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो नद्यः, नद्यो, नद्याः, यानी प्रथमा विभक्ति, और वचन जो होगा तो बहुवचन होगा नद्याः। तो कौन सा वचन होगा, बहुवचन होगा। विभक्ति तो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि षण्वती हिंदी शब्द का बोधक है। तो षण्वती हिंदी शब्द का बोधक जो है तो वो है 96। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। तो देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन कौन सा होगा। तो भवत क्रियापद में पूछा जा रहा है आपसे कि इस क्रियापद में कौन सा लकार तथा पुरुष और वचन कौन सा होगा। तो देखिए भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार है लोट लकार, मध्यम पुरुष और बहुवचन, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि सर्वनाम शब्द नहीं है। तो देखिए सर्वनाम शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। तो सर्वनाम शब्द अपि नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है। तो स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति का नाम है चतुर्थी विभक्ति। अब आइए देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो कादम्बरी जो है किसने लिखा है बताइए। तो कादम्बरी ग्रंथ की रचनाकार हैं बाणभट्ट। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक कौन सा है। तो महाकवि कालिदास द्वारा पूछा जा रहा है कि विरचित नाटक जो है तो कौन सा है। तो पहला है मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। तो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक का नाम है मालविकाग्निमित्रम, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।